हाँ जी भैया दिख रहा है। चलो, अभी तक जो है हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, निर्वचन में देखा, निर्वचन में जो है वर का, वीर का, हस्त का इत्यादि सब, नरक इत्यादि का देखा। फिर हमने देखा कि जो उद्गात का क्या कार्य है, ब्रह्मा का क्या कार्य है, अध्वर्यु इत्यादि का क्या कार्य है। ठीक है, ये सब निर्वचन विषय में देखा। फिर इससे पहले निपात के विषय में। ठीक है, और निपात वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन सा निपात किस अर्थ में प्रयोग होता है, निपात कितने प्रकार का होता है, एग्जाम्पल मेरे वगैरह। पार्टी कौन कर दीजिएगा। हाँ, ऑन है। ठीक है, उसके बाद जो है निपात से पहले जो हम लोगों ने देखा था उपसर्गों के अर्थ विशेष में, ये सारे जितना टॉपिक अभी तक हम लोगों ने कवर किया है, उसे एक बार जो है आप लोग रिविजन करते रहना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आज जो है प्रथम अध्याय के ही लास्ट पाद में, पंचम पाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है, देखिए यहाँ पे। और सर ये ये जो निर्वचन किस पाठ से है। ये चौथे पाद तक, यहाँ तक जो आप निर्वचन देख रहे हैं ना, ये सब चौथे पाद तक जी जी आया है। चौथे पाठ का ना आख्याता यानी। हाँ। हाँ उसे आख्याता इति साघटायन यहाँ तो चौथे पाठ से स्टार्ट हो गया। और इससे हाँ, ऊपर जो है ये ये वाला कह रहे हो, ये जो पूरा। ये सब ऊपर सर पूरा निर्वचन जी। हाँ, ये चौथे पाद से, चौथे से भी है, तीसरे से मिक्सअप है यहाँ पे सब। ठीक है, तो सारे ठीक है निर्वचन को सर। एक जगह दे दिया गया है। चलो देखो यहाँ पे अब ये कोटेशन, ये दोनों कोटेशन पूछा गया है। ठीक है, हाँ सुजाता पढ़ना फर्स्ट कोटेशन को। जी सर। हम्म, अथापीदम् अन्तरेण मन्त्रेष्व अर्थ प्रत्ययो न विद्यते बहुत तद बहुत। इदं वित्तस्थानं हम्म, ठीक है, चलो व्याकरणस्य कर्तनं स्वार्थसाधकं च। चलो, बहुत बढ़िया। फर्स्ट कोटेशन को देखते हैं तो इसमें सन्निवेशित करोगे तो क्या क्या पद दिख रहा है। इस पद में कौन कौन सा पद आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बताओ। इस वाले पद को देख के बताओ, सन्निवेशित करके, या फिर क्या क्या पद दिख रहा है फर्स्ट कोटेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अथ अर्थ, और क्या दिख रहा है, अर्थ, पीदम् अन्तरेण। अथ, अपि, इदम। ठीक है, ये तीन पद दिख रहा है। तो इसमें जो सर्वनाम सद है इदम, इसके लिए प्रयोग किया गया है। अर्थ का अर्थ यहाँ पे क्या है, अपि का अर्थ यहाँ पे क्या है। हाँ जी, चलो कौन बताएंगे इदम शब्द कि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते, इसके बिना जो है मंत्रों का अर्थ, मंत्रों का अर्थ विशेष से संबंधित ज्ञान हमें नहीं हो पाता है, किसके बिना। हाँ, तो इदम किसके लिए है, इदम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। हाँ सही हाँ बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इदम पद जो है निरुक्त के लिए आया है। ठीक है, और अर्थ का मतलब, यहाँ अर्थ और अपि, अर्थ शब्द जो है यहाँ पे अधिकार अर्थ में आया, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, अधिकार अर्थक। ठीक है, अर्थ के लिए। और अपि शब्द जो है, ऐसे अपि का तो अर्थ भी अर्थ में भी होता है, लेकिन यहाँ पे संभावना अर्थ में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इदम पद जो है, ठीक है, निरुक्त शास्त्र के लिए आया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इदम मंत्रेण जी अर्थात भैया। निरुक्त शास्त्र के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें निरुक्त शास्त्र के बिना मंत्रों का अर्थ हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। यहाँ प्रत्यय का मतलब ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का एक परिभाषित शब्द ज्ञान प्रत्यय भी है। तो क्लियर है ये फर्स्ट कोटेशन। कैसे कैसे ध्यान रखना, अर्थ का, अपि का, इदम मंत्रेण का क्या अर्थ हो गया। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। बोलो बच्चा लोग, समझ में आया है ये वाला कोटेशन। जी भैया। हाँ, जस्ट नीचे देखो, निहारिका पढ़ना नीचे वाला, नीचे में कौन सा सर्वनाम दिखाई दे रहा है आपको।
नीचे वाले कोटेशंस में। हाँ निहारिका, हाँ इसमें कौन सा कोटेशन सर्वनाम पद दिख रहा है इस कोटेशन में, नीचे वाले कोटेशन में? संधि विच्छेद करोगे तो क्या दिख रहा है? इदम पद दिख रहा है। इदम हाँ इदम। हाँ, तद और इदम, तो इदम इदम विद्यास्थानम, ये जो इदम पद किसके लिए आया है? कात्यायन के लिए। किसके लिए? बोलो बोलो बोलो। कात्यायन। कात्यायन, कात्यायन तो यहाँ पर इनका यूज है, कहीं हुआ नहीं। इदम, यहाँ पर इदम किसके लिए आया ये बताओ, ये फर्स्ट को। हाँ तो अंदाजा तो ऐसे भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, निरुक्त के लिए इदम पद आया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो निरुक्त क्या है? व्याकरण से कात्सर्णर्यम, यानी इसका होता है प्रयोजन, ठीक है। फिर ये जो है निरुक्त व्याकरण का विद्या स्थान है, यानी व्याकरण को समझने में जो है ये क्या होता है, निरुक्त बहुत ही सहायक होता है। यदि कोई टॉपिक विशेष या कोई अर्थ विशेष हमें ज्ञात नहीं हो पा रहा है, ठीक है, व्याकरण के माध्यम से, तो उसमें निरुक्त भी बहुत हेल्पफुल होता है। और स्व अर्थ साधकम च, और ये किसी भी अर्थ को सिद्ध करने में क्या होता है, निरुक्त सहायक होता है। यही इसका क्या है, प्रयोजन है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया, प्रयोजन। यानी निरुक्त का प्रयोजन क्या है? तो निरुक्त का पहला प्रयोजन है कि व्याकरण का विद्या स्थान है, व्याकरण का ज्ञान कराने में सहायक है, और साथ ही साथ स्व अर्थ साधकम च, और साथ ही साथ अपने अर्थ अर्थात किसी पद विशेष के अर्थ को बताने में भी हेल्पफुल होता है। जैसे अग्नि है, अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं, अग्नि पद का क्या निर्वचन है, आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं, इसका निर्वचन क्या है, ठीक है। यानी प्रत्येक पद के अर्थ विशेष को भी बताता है, और यही क्या है, इस निरुक्त शास्त्र का प्रयोजन है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन याद रखना है, ये तो पूरा कोटेशन कि ये किस ग्रंथ में वर्णन है, दूसरा इदम पद किसके लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। याद रहेगा, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो समझ में आया? समझ में आ गया ना आप लोग को ये? हाँ जी भैया समझ आ गया। तो आपने क्या समझा आपने इस दोनों कोटेशन से? हाँ काम नहीं, दीपिका बताओ क्या समझा आपने दोनों कोटेशन से, कि कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? भैया मैंने अभी ज्वाइन किया है तो अच्छा अभी ज्वाइन किया, सुन नहीं पाई मैं। चलो संगीता बताओ क्या समझा आप? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कोटेशन में बताया गया है कि जो व्याकरण का ज्ञान कराने में सहायक होता है निरुक्त, और दूसरा किसी शब्द विशेष का अर्थ बताने में वो सहायक होता है। जो इसमें अथ है, अथ जो शब्द है वो अधिकार अर्थ में प्रयोग हुआ है, और अपि जो शब्द है वो संभावना में, और इदम इदम प्रयोग हुआ है यहाँ पे निरुक्त के लिए। और इसमें जो प्रत्यय है वो ज्ञान के लिए प्रयोग हुआ है, और नीचे वाला जो तद और इदम हम अलग करेंगे, इदम नीचे वाला भी निरुक्त के लिए प्रयोग हुआ है। व्याकरण से हमें पता चल जाएगा व्याकरण अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है, कार्तस्न्य का अर्थ है कि प्रयोजन के रूप में। हाँ भावार्थ बता दो, भावार्थ फर्स्ट लाइन का, भावार्थ। फर्स्ट लाइन का ये है कि निरुक्त का ज्ञान कराने में सहायक है। फर्स्ट लाइन के क्या है, निरुक्त के बिना, अंतरेण मतलब बिना, ठीक है। निरुक्त के बिना मंत्रों का मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते, यानी निरुक्त के बिना मंत्रों का अर्थ हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। अर्थात किसी भी मंत्र विशेष का यदि हम चाहते हैं कि इसका भाव क्या है, क्या अर्थ है, इसके लिए निरुक्त हमें जो है आवश्यकता पड़ती है। जस्ट नीचे निरुक्त क्या है, व्याकरण का विद्या स्थान है। व्याकरण का विद्या स्थान मतलब व्याकरण को समझने में निरुक्त क्या है, हेल्पफुल है। और साथ ही साथ स्वार्थ साधकम च, और किसी पद विशेष के अर्थ को साधकम सिद्ध करने में भी निरुक्त
क्या है, सहायक होता है। और यही निरुक्त का क्या है, प्रयोजन है। इसमें जो पद विशेष इदम क्या है, किसके लिए है, अर्थ किस अर्थ में प्रयोग है, अपि किस अर्थ में प्रयोग है, इदम पद यहाँ पे नीचे वाले किस अर्थ में प्रयोग है, और दोनों कोटेशन अक्षरशः याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सबको? हाँ, ऐसा कोई पद विशेष, ऐसा कोई जो समझ में ना आया हो, बताओ बच्चा लोग, आप लोग आगे बढ़े फिर। जी भैया। जी भैया। ठीक है, चलो उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे, देखो एक फिर से एक आचार्य आ गए। इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से आचार्य का नाम सुना है? शाक्टायन, गार्गियन, शाक्टायन, गार्गियन, हाँ, आगे वाशड, वात्सायनी, हाँ, और औदुम्बरायन, औदुम्बरायन, और कोई एक छूट रहा है, वाशेड़ी, वर्षानी, हाँ हो गया, हो गया, और एक और गार्गे, गार्गे हो गया, एक और अभी आ जाएंगे, हाँ ठीक है, और एक और छूट रहा है, अपमन्वा, हाँ जी जी। चलो अब पूछ लिया जाए। आप बताओ निहारिका, आवाज आ रही है, शाक्टायन ने क्या कहा है? शाक्टायन आचार्य जो है निरुक्त में क्या कहते हैं, किसके बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने उपसर्ग के विषय में कहा है क्या कहा कि है? उपसर्ग कि पहले से नहीं थे, उनकी जो कहते हैं कोई बात नहीं, मान्यता है जो नहीं थी पहले से, और उसी का गार्गे ने खंडन करा है। ओके, कोटेशन थोड़ा बहुत याद है? ये अभी तो नहीं है। हाँ, बहुत सारे कोटेशन निरुक्त में याद रखना होगा। तो कौन बताएंगे कि शाक्टायन ने संस्कृत में जो कोटेशन है उपसर्ग के संदर्भ में क्या बोला है? भावार्थ तो बिल्कुल ठीक बताया निहारिका आपने, कोटेशन क्या है? कौन बताएंगे? कुछ चीजें आप लोग को याद कर लिया कीजिए प्रत्येक ग्रंथ में। कोई नहीं बताएंगे? अच्छा, हाँ, दीपिका, कामनी, नितिन बाबू, क्या कहा है शाक्टायन साहब ने उपसर्ग के संदर्भ में? उच्चः वच्च पदार्थ भवन्ति इति। शाक्टायन साहब ने कहा कि वो गार्गे साहब ने कहा है। अच्छा, हाँ, गार्गे ने कहा है वो तो। शाक्टायन ने क्या बोला? शाक्टायन ने क्या बोला? तो बताएंगे? भैया ऐसे करके थोड़ा बोला था, ना निर्बधा उपसर्गा अर्थान, हाँ, ना निर्बद्ध उपसर्गार्थानि धावति शाक्टायन। हाँ, तो देखो बच्चा लोग, जितने भी आचार्य है ना, उन्होंने क्या बोला है अक्षरशः याद कर लीजिए। ठीक है, यदि याद नहीं होता है कम से कम भावार्थ पता होना चाहिए हिंदी में भी कि उन्होंने ये कहा है। और संस्कृत पदों को देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिएगा एग्जाम में कि ये उनका कथन है, मिस्टेक मत कीजिएगा। जितने भी आचार्यों का कथन है ना, आप देखोगे हर साल 1 या 2 साल के गैप के बाद इन आचार्यों का कथन से संबंधित क्वेश्चन आता ही है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भी हम लोगों ने 6-7 आचार्यों का मत देखा अलग अलग संदर्भों में, उसी प्रकार एक और आचार्य आते हैं, कौन से आचार्य? ठीक है, इससे पहले हमने ये अचानक तो आए नहीं। ठीक है, ये कहाँ से आए? जब हम लोगों ने यहाँ देखा कि निरुक्त जो है मंत्रों के ज्ञान कराने में सहायक होते हैं, अब यहाँ पर मंत्र विशेष आ गया। तो अब एक आचार्य आते हैं, वो कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, मंत्र कोई सार्थक नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसा बहुत से आचार्य कहते हैं। तो देखो क्या कोटेशन है, और ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अनर्थकम भक्ति इति कौत्स, अनर्थ का ही मंत्र। ये कहते हैं कौन से आचार्य कि मंत्र विशेष क्या अनर्थक होते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। वास्तव में मंत्र क्या है? अनर्थक है, अर्थहीन है। ठीक है, ये लॉजिक भी देते आगे चल के कि मंत्र किस प्रकार से अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं हो सकता है। इसके पीछे के क्या रीजन है, बहुत सारे अलग अलग 6-7 पॉइंट बताते हैं। फिर उसके बाद यास्काचार्य उन कौत्स के मतों का खंडन भी करते हैं। ठीक है, तो खंडन विशेष में जाना नहीं है हमें, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, अनर्थ का भवती इति कौत्स के मंत्र क्या अनर्थक होते हैं। ठीक है,
ऐसे कौन मानते हैं? कौत्स से आचार्य। ये आगे भी आएंगे एक आध बार, ठीक है ना? याद हो गया ये? क्लियर ये चीजें? हाँ जी भैया। जस्ट नीचे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियत वाच्य युक्तयो नियत अनुपूर्वया भवन्ति। क्या मतलब? ये किसका मत है? बताओ। भैया ये भी कौन सा ही मत होगा? अच्छा, क्या भाव है? नियत वाचो युक्तयो नियत अनुपूर्वया भवन्ति। क्या मतलब? नियत का तो अर्थ होगा नियत शब्द का मतलब क्या होता है? निश्चित। भैया इससे संबंधित एक वो अधुम्रायण ने बोला था ना, इंद्रिय नित्यम वचन अभिधीय अधुम्रायण। हाँ, इससे संबंधित तो नहीं है, वो तो सब पद के संदर्भ में बोला था। ये जो है मंत्र के संदर्भ में है कि मंत्र क्यों अनर्थक है। उसमें पहला रीजन इसमें से कहते हैं कि नियत वाचो युक्तयो, कि ये कहते हैं कि कोशाचार्य के देखिए हम मंत्र इसलिए निरर्थक है कि वो नियत वाचो युक्तयो यानी एक निश्चित पद को, निश्चित शब्द के अर्थ को ग्रहण करता है, यानी एक निश्चित शब्द को बताता है, किसी एक शब्द को ही बताता है, किसी एक पद के अर्थ को ही बताता है, ठीक है। नियत अनुपूर्वया भवन्ति, और उनमें पदों का क्रम निश्चित रहता है, ठीक है। अनुपूर्वया मतलब क्रम। जैसे अग्नि सूक्त का पहला मंत्र क्या है? बताओ, पहला लाइन भी क्या है? हाँ चलो, बहुत अच्छा, ठीक। तो मंत्रों में जो भी पद विशेष प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो एक निश्चित क्रम वाले होते हैं। अब अग्नि के जगह पे हम आग मीरे या अनल मीरे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत से आचार्य कहते हैं कि नियत वाचक एक निश्चित अर्थ को ग्रहण किया जाता है, और नियत अनुपूर्वया, अनुपूर्वया का मतलब निश्चित क्रम में। अब अग्नि की जगह पे अनल मीरे प्रोहितम कर दें तो भाव इसका क्या हो, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि मंत्र जो है अनर्थक होते हैं। उसमें जो भी पद विशेष का प्रयोग किया जाता है उनमें हमें बहुत निश्चित रूप से देखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा सटीक शब्द का प्रयोग करें, ठीक है। इसके जगह पर हम कोई दूसरा पर्यायी शब्द प्रयोग करेंगे तो हमारा मंत्र क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि हम मंत्रों में क्या होता है, किसी पद विशेष को चेंज नहीं कर सकते हैं, पद विशेष के क्रम को भी भंग नहीं कर सकते। अब अग्निमीरे की जगह पहले प्रोहितम लिख दें, फिर बाद में प्रोहितम अग्निमीरे इस तरह से करते तब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उनको लगता है कि मंत्र को साथ हम जो है हेर फेर नहीं कर सकते हैं, शब्दों को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, वो कहते हैं मंत्र क्या अनर्थक है। तो ये भी किसका मत है? ये वाला कोटेशन का कौन कहता है? हाँ, तो ये दोनों कोटेशन आप लोग सब चीज भूल जाना, लेकिन ये कोटेशन मत भूलना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से और भी जितना आचार्यों का जो मत आया अभी तक उन्हें ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चले आगे। जी भैया। हाँ, प्रभात बाबू बताओ, पढ़ो इसको। तो थोड़ा नीचे कर दीजिए, थोड़ा नीचे कर दो, ये लो। हाँ पढ़ो। अपि इदम मंत्रेण पद विभागो न विद्यते। चलो, फिर इसमें कुछ नया पद आ रहा है, आप लोग को दिख रहा है? कोई नया पद दिख रहा है आप लोग को? जी, अर्थ है यहाँ पर है, अपि है, मंत्रेण, इदम है, मंत्रेण है, पद है, विभाग है, न विद्यते। तो मैं इसका अर्थ भी समझ गया। इदम किसके लिए आया होगा? हाँ, अरे वाह, आप लोग तो थोड़ा सा समझाओ, पूरा समझ जाते हो। क्या भावार्थ हो गया कि इस निरुक्त शास्त्र के बिना, हाँ, पद विभागो ना विद्यते। क्या मतलब? पदों का विभाग भी नहीं हो सकता। हाँ, इसके लिए क्या चाहिए? निरुक्त की आवश्यकता पड़ती ही है। ये भी कोटेशन में जो इदम पद है निरुक्त के लिए है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, अब पद विभाग के संदर्भ में संहिता पद आता है। आपने संहिता पाठ, संहिता
पद पाठ इत्यादि आपने सुना भी होगा नाम। ठीक है, संहिता कहते किसको, इसके लिए अलग अलग सूत्र हैं। व्याकरण के संदर्भ में अलग हो जाता है, उसका वित्त के संदर्भ में अलग हो जाता है। ठीक है, निरुक्त के संदर्भ में अलग हो जाता है। व्याकरण के संदर्भ में क्या भाव है संहिता का, कौन है विशाल बाबू बताओ। भैया परसन्निकर्ष संहिता। सन्निकर्ष संहिता, हाँ तो यहाँ पे संधि की परिभाषा है ये। हाँ बहुत सुंदर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 3 लक्षण दिए गए हैं संहिता का। तीनों लक्षण आप लोग याद रखेंगे। पर सन्निकर्ष संहिता, पद प्रकृति संहिता, पद प्रकृति प्रकृति सर्वचरणानाम पार्षदानि, ये तीनों निर्वचन संहिता के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। इसे आप लोग याद करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स दे दे कि संहिता का डेफिनेशन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन में तीनों होगा, तीनों का चौथा भी कुछ पद दे दिया जाए। ये निर्वचन याद रखेंगे, ये संहिता का लक्षण याद रखेंगे। ठीक है, चल ये जो है आपका प्रथम अध्याय में जितना भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें जो है आप लोगों को कवर किया गया। ठीक है, अब आप लोग जो है जितना ज्यादा से ज्यादा इसको रिविजन कर सकते हो प्रथम अध्याय में, चाहे निर्वचन हो, उपसर्ग हो, किसी आचार्य का मत हो, ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज करना। ठीक है, और निरुक्त क्या है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये रिवीजन नहीं करोगे बिल्कुल भूल जाओगे। ठीक है, अब यहाँ से जो है दूसरा अध्याय जिसमें आपको मुख्य रूप से जो है निर्वचन संबंधित चीजों को पढ़ना है। निर्वचन के सिद्धांत क्या हो सकते हैं, एक टॉपिक आप लोगों को दिया गया था ना, निरुक्त के जो आप सिलेबस देखोगे तो उसमें निर्वचन संबंधित चीजों को भी पढ़ना है कि किसी पद के निर्वचन हम कैसे कर सकते हैं, उसका क्या क्या सिद्धांत है। खुद से भी बहुत सारे निर्वचन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से निर्वचन संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसमें कुछ कोटेशंस इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। और यहाँ से दूसरे अध्याय में बहुत सारे निर्वचन आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम जो है सबसे ज्यादा निर्वचन आपको दूसरे अध्याय में ही मिलेगा। तो निर्वचन के लिए इसमें आप लोग तैयार रहेंगे। सबसे ज्यादा निर्वचन आपको दूसरे अध्याय में, जितने भी आप पद विशेष देख रहे हैं सब निर्वचन है। ठीक है, और यानी मैक्सिमम जो है दूसरे अध्याय में हम निर्वचन ही पढ़ेंगे। चलो अब यहाँ शुरू करते हैं। अब बहुत ज्यादा शब्दों को आप पहले से जानते भी हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लगे एक लिस्ट टाइप का ऐसा नहीं। हाँ चलो, अर्थ निर्वचनम, ये जो पद है इसमें अर्थ शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? मंगलाचरण। मंगलाचरण। अब यहाँ से जो है क्या हो रहा है, निर्वचन का अधिकार अर्थ में भी और मंगलाचरण दोनों अर्थ में है। हाँ ठीक है, चलो वो पद विशेष ध्यान रखना। अब ये जो कोटेशन आप लोग देख रहे हो, कहाँ पे आपने देखा था ये पद, ये कोटेशन थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, किस संदर्भ में आप लोगों ने देखा? अभी ये पीछे देखा था नाम अख्यात, मतलब कि कहते ना कि नाम और अख्यात जब शाक्तायन का मत आया था। हाँ तो मैं बताऊं भैया, चलो बहुत बढ़िया पहन का। हाँ क्या था बताओ। तत्र नामानि आख्यातानि, उसमें बताया गया था ना कौन कहता है ये कोटेशन किसने कहा है? ये कोटेशन शाक्टायन ने। शाक्टायन और गार्गिया ने। गार्गे जी ने तो अलग मत कहा है ना, सर्वानी थी। शाक्टायन और यास्काचार्य निरुक्त सम्यश्च यानी निरुक्तकार, निरुक्तकार जितने भी हुए हैं और शाक्टायन, वो कहते हैं कि सभी नाम क्या है, अख्यात होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर गार्ग्याचार्य क्या कह देते हैं, ना सर्वानीति, यानी सभी नाम अख्यात नहीं होते हैं। गार्ग्य प्लस वैयाकरण। ठीक है, ध्यान से देखो वहां पे कि दोनों आचार्य मिलकर शाक्टायन और निरुक्तकार जितने भी हुए 31 निरुक्तकारों की चर्चा है, यास्काचार्य ने अपने ग्रंथ में कहा है। वो कहते हैं कि सब में, हाँ उस कोटेशन में गो हस्ती और पुरुष का उदाहरण भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक बार अच्छे से रिवीजन किया करो आप लोग। देखो यहाँ पे कहाँ था, इसी के आसपास था।
देखो, शाक्टायन और जितने भी निरुक्तकार हैं वो कहते हैं कि सभी नाम अख्यात होते हैं, लेकिन गार्ग्य और वैयाकरण कहते हैं कि नहीं, न सर्वानीति, यानी सभी नाम अख्यात नहीं होते हैं। तभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि कोई भी नाम अख्यात होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। क्लियर है बच्चा लोग? जी भैया। ठीक है, तो पहले वाले कोटेशन विशेष थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। चलो, अब इसी चीज को इससे मिलता जुलता चीजें हमने पहले भी देखा कि तद्देशु पदेशु स्वर संस्कार। स्वर का मतलब क्या है, संस्कार का मतलब क्या है, प्रादेशिक गुण का मतलब क्या है? हाँ जी भैया, तो स्वर का अर्थ तो है यहाँ पे ये उदात्त अनुदात्त और संस्कार का प्रकृति और प्रत्यय विभाजन। और ये प्रादेशिक गुण केन गुणेन का मतलब प्रदेश में, यानी कि वस्तु के प्रदेश में रहने वाले गुण। हाँ, ठीक है। वाले गुण। तो ये कह रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, ये कह रहे हैं कि किसी भी पदों में या किसी भी पदों का निर्वाचन तभी हो सकता है जब उसमें कोई स्वर हो, कोई संस्कार हो या फिर उसमें प्रादेशिक गुण हो, तभी ऐसे पदों का जो है निर्वाचन संभव है। ठीक है, मान लीजिए अब कोई पद विशेष ऐसा है जिसमें कोई धातु ही नहीं बन रहा है, कोई धातु ही नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो उन पदों का निर्वाचन संभव नहीं है। या उसमें कोई संस्कार नहीं है, प्रकृति प्रत्यय नहीं है, कोई स्वर का पता नहीं चल पा रहा है, या फिर उसमें प्रादेशिक गुण का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ऐसे पदों का निर्वाचन कभी भी संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम ही देख लीजिए, कोई इसमें स्वर नहीं है, कोई प्रकृति प्रत्यय भी नहीं है, नहीं कोई प्रादेशिक गुण है, तो इसका निर्वाचन संभव ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं कि पहला नियम ही ये कह रहे हैं, निर्वाचन किसी पद का निर्वाचन आप तभी कर सकते हैं, तभी संभव है जब उसमें स्वर हो, संस्कार हो, इन दोनों से युक्त हो, उसमें प्रादेशिक गुण हो, ठीक, इन सभी विशेषताओं से युक्त हो, तभी जो है उनका जो है निर्वाचन किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, पहला ये कोटेशन ध्यान रखना है, ये कोटेशन किस संदर्भ में कहा गया है। यहाँ वाला निर्वाचन के संदर्भ में कहा गया, इससे मिलता चीज जो हमने पहले देखा वो पदों के अख्यात, नाम और ख्यात के संदर्भ में कहा गया। ठीक है, वो प्रथम अध्याय में कहा गया था, ये दूसरे अध्याय में कहा गया है। क्लियर है चीजें? हाँ बच्चा लोग बोलो। जी भैया। जस्ट नीचे देखो, दूसरा जो है लक्षण कहा गया है। चलो कामनी पढ़ो इसे। यही वाला ना भैया, अथान वाला? हाँ हाँ। अथान अन्विते अर्थे प्रादेशिके विकारे अर्थे नित्यः परिक्षेप्त केनचिद वृत्ति सा मानियेन। अब कह रहे हैं कि चलो ठीक है, यदि किसी पद में, ठीक है, मान लीजिए अग्नि है, यदि किसी पद में स्वर, संस्कार, प्रादेशिक गुण इत्यादि कुछ समझ में नहीं आ रहे क्या हो सकता है, तो क्या कह रहे कि अर्थ अनन्वित अर्थ है, ठीक है, अप्रादेशिक विकारे अर्थ नित्य प्रक्षेप केंचित वृत्ति सामान्य। ठीक है, देखो यहाँ पे दो भाग है इसमें। ये करके मान लीजिए जहाँ पे अर्थ अन्वित नहीं हो रहा, हमें पता नहीं चल रहा है इसमें स्वर, संस्कार इत्यादि क्या है, तो संभव जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, उसमें करने का प्रयास करेंगे, इसका निर्वचन क्या हो सकता है। ठीक है, यानी पद विशेष कुछ और है, उसका अर्थ विशेष कुछ और निकल रहा है, तो कोशिश करेंगे अर्थ से ही, अर्थ को देखकर उसका जो है निर्वचन निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये कह रहे कि जहां तक यदि किसी पद विशेष का अर्थ अनन्वित करेंगे, अनन्वित, ठीक है, जहाँ पे संभव नहीं है वहां पे कोशिश कर सकते हैं कि यदि जो पद है या शब्द है, ठीक है, कहाँ तक उसका कोई अर्थ या कोई निर्वचन हो सकता है, निर्वचन निकालने की कोशिश करेंगे। किसके द्वारा? शब्द विशेष का अर्थ क्या है, उस अर्थ को देखकर, ठीक है ना, उसका निर्वचन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अर्थ क्या होता है? नित्य होता है, अर्थ नित्य, ठीक है, अर्थ नित्य होता है। इस सब की परीक्षा करके कि जो हम उस अर्थ को देखकर, किसी पद के अर्थ को देखकर जो निर्वचन कर रहे हैं वो सही है या नहीं है,
यानी किसी पद विशेष का यदि निर्वचन नहीं हो रहा है तो बस जितना ज्यादातर जहां तक संभव है वहां तक कोशिश करेंगे इस पद विशेष का निर्वचन होने का, चाहे वो क्रिया के आधार पर करें या व्याकरण के किसी नियम विशेष के आधार पर करें, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो किसी न किसी पद का निर्वचन हो सके, और नहीं हो पा रहा तो फिर तो एज इट इज छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये इन दोनों कोटेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है, और जहां पे अगला कोटेशन इसमें पढ़ो, नितिन बाबू एक मिनट, कौन पढ़े नहीं, प्रियंका पढ़ो इसे। हाँ, अविद्यमाने सामान्य सामान्य चलो ये अक्षर वर्ण सामान्य सामान्य ब्रूयात ना तत् एव ना ब्रूयात ना संस्कार आदि 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 ये। हाँ चलो देखो, मान लीजिए जहाँ पे कोई पद विशेष है, ठीक है, उसमें कोई भी अक्षर वर्ण कोई भी जो सामान्य जो है मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि किसके समानता वाला शब्द विशेष है। कई बार बहुत सारे शब्द विशेष को देखते हैं तो लगता है कि दो से अधिक पद दोनों में उनको समानता है। ठीक है, जहाँ पे किसी पद विशेष को लेकर यानी कोई अक्षर विशेष या वर्ण के आधार पर कोई समानता दिखाई नहीं देता है, तब भी जो हम लोग कोशिश करना चाहिए कोई स्वर के आधार पे वर्ण के आधार पे यदि निर्वचन हो पाता है तो करना चाहिए, अन्यथा जो है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो विशेष रूप से ये जो है सामान्य रूप से ये थोड़ा सा कोटेशन ध्यान रखिएगा, बाकी नीचे वाला कोई विशेष जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं, 6-7 नियम होंगे इसमें। और हाँ, अब देखो यहाँ पे जब आपने आरंभ कर रहे थे हम लोगों ने वहां पे देखा था निरुक्त के वर्ण विषय या विषय वस्तु, कुछ याद है? निरुक्त के वर्ण विषय या विषय वस्तु कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार की होती है। 4 5 होती है। 8 या 5? 4 5। तो उसका कोटेशन क्या है, याद है किसी को? कोटेशन तो नहीं याद है, हिंदी याद है। कोटेशन भी याद कर लेना, ठीक है, सभी को कोटेशन जरूरी है। चलो अब ये निरुक्त जो है क्या क्या बताता है। ठीक है, निरुक्त जो है ये भी बताता है 6-7 नियम है कि किसी पद विशेष का यदि जो है कैसे आदि लोप हो जाता है। आदि लोप का मतलब समझते हैं? जी हाँ। क्या होता है आदि लोप का अर्थ होता है? आदि लोप का अर्थ होता है जो आदि वर्ण है, यानी कि जो हाँ यानी किसी शुरुआती वर्ण है उसका लोप हो जाता है। हाँ, तो संधि करने पे या उनको ये चीज आप हाँ बोलो ये चीज आप भाषा विज्ञान में भी पढ़ेंगे, जैसे कि स्थाली है, स्थाली के आदि वर्ण का लोप होकर स्थाली बन गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक जो आपने निरुक्त वर्ण विषय में देखा होगा तो उसमें देखा होगा वर्ण आगम वर्ण विकार इस तरह के जो पंच विषय वस्तु है उसी से संबंधित यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो किसी वर्ण विशेष का प्रारंभिक अक्षर लोप हो जा रहा है। ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उपधा वाला जो वर्ण है, उपधा के लिए आपको उपधा का सूत्र याद होना चाहिए, उपधा किसको कहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा है एग्जाम्पल जिसके उपधा का विकार हो जा रहा है। ठीक है, फिर वर्ण लोप, कोई पूरा का पूरा वर्ण गायब हो जा रहा है। ठीक है, या फिर जहाँ पे 2 या 2 से अधिक वर्ण का लोप एक साथ हो जा रहा है। ठीक है, या फिर अगर जो है कि कौन सा पद विशेष जो है वर्ण अभिपर्यो भवति, यानी आदि वाला वर्ण जो है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है कि अंत व्याप्ति भक्ति, लास्ट वाला वर्ण जो है कहीं किसी न किसी दूसरे अक्षर में बदल जा रहा है। ठीक है, वर्ण उपवजना भक्ति, किसी न किसी दूसरे वर्ण का आगम आ जा रहा है। तो ऐसे जो है 8 कंडीशन है और आपको इसमें एक ही बार अभी तक पूछा गया एग्जाम में, यानी 1996 से लेकर अब तक देखा जाए सिर्फ एक बार ही पूछा गया, वो भी मैचिंग के लिए कि आदि लोप का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, उपधा विकार का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, तो एक मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, व्याकरण का कुछ नियम विशेष लगकर आदि लोप दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर गायब हो रहा है? अस धातु को
हाँ, कौन सा अक्षर गायब हो रहा है आप लोग के हिसाब से? अकार। अकार। तो ये अकार के आदि में है, अंत में है, मध्य में है, किसमें है? आदि में। आदि में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आदि लोप का। ठीक है, आदि वाला अक्षर क्या हो गया? लोप हो गया, गायब हो गया। तो आपको इसमें थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग कि किस कौन सा एग्जाम्पल आदि लोप का है। ठीक है ना? उसी प्रकार से उपधा लोप। उपधा किसको कहते हैं? यदि व्याकरण में संज्ञा प्रकरण में पढ़ना भी है, उपधा क्या होता है? अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण। हाँ, तो दीपिका आपके वर्ण में, आपके नाम में कौन सा अक्षर उपधा है? क। क। ठीक है, तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि किसी वर्ण में उपधा का भी लोप हो जाता है। उपधा क्या होता है कि किसी भी पद का जो अंतिम अक्षर होगा, ठीक है, अंतिम अक्षर से जस्ट पूर्व वाला है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अलो अंत्यात में अल का क्या मतलब है? अल प्रत्याहार क्या मतलब है? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अंत्यात यानी अंतिम अक्षर जो भी होगा, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, ठीक है, उससे जस्ट पूर्व, ठीक है, वो अक्षर क्या हो जाता है? उपधा कहलाता है। ठीक है, अर्थात ये जो है जगम में अतुस अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो इस जगह में बताओ किसका लोप होगा? बताओ बच्चे लोग, इस जगम प्लस अतुस में, जगम पद में उपधा कौन सा है? क्या हो गया? सोच रहे हैं ना? अकार भैया, ग का जो अकार है। हाँ, ठीक है, लोप हो जाएगा तो दोनों ऐड होकर अ का म के साथ महालय पूरा हो जाएगा, फिर ग में से अकार लोप हो जाएगा। जो तो ऐसे आपको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसमें मुझे बहुत ज्यादा व्याकरण के दृष्टिकोण से बताने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस सब जो 8 यहाँ पे पॉइंट है ना, इसे आदि लोप के एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार के उपधा वाला दोनों एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। उपधा विकार वाला है, ठीक है, उपधा का जो विकार है वो लोप हो जाता है, जैसे राजा और दंड। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, 2 एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से वर्ण लोप, पूरा वर्ण लोप हो जाता है, एग्जाम्पल यहाँ पे। अब क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत विस्तार रूप में चला जाएगा। तो बस इसमें कोई आपको ऐसा कोई सूत्र विशेष नहीं पूछेंगे, इन एग्जाम्पल विशेष वो भी अभी एक बार ही पूछा गया, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे 2 वर्णों का लोप हो जाता है, इसका एग्जाम्पल त्रिचः। ठीक है, कहाँ पे आदि वर्ण जो है उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ज्योति, घन, बिंदु, बाटे। अगर डिटेल में चाहिए तो देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है नीचे डिटेल में। ठीक है, और डिटेल में चाहिए तो वो लिस्ट वाले में भाष्य में पढ़ लेना। ठीक है, तो उसी प्रकार के जो है व्याप्ति भक्ति कहाँ पे होता है, इंटरचेंज हो जाता है पूरा। ठीक है, आगम हो जाता है। ये जो है 8 आप लोग एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ये मैं आप लोग पे छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, याद कर लोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है बच्चा लोग, कोई समस्या तो नहीं है ना? हाँ बोलो। नो सर। याद कर लोगे ना? यस सर। हाँ, मैं आप लोग के याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं था मेरे लिए। चलो, अब यहाँ से जो दूसरे अध्याय में सिर्फ और सिर्फ आपको निर्वचन मिलेगा। मैक्सिमम मुझे लगता है 30 से ऊपर होगा निर्वचन आराम से। ठीक है, जिसमें पहला पद आता है कंबोजा। ठीक है, आपने कहीं किसी संस्कृत साहित्य में कंबोज शब्द नाम कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, संस्कृत साहित्य के किसी ग्रंथ विशेष में, या सुना भी होगा। एपिग्राफी का तो राइटर है कंबोज। अच्छा, ओके, एपिग्राफी का राइटर। हाँ, मतलब उसका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं, बट लास्ट में कंबोज ही था। अच्छा, कंबोज था, ओके। और कहीं वर्ड बीए में किताब लगी थी जियालाल कंबोज, हाँ, उसके सबक लेख था। अच्छा, कंबोज सरनाम है, नाम नहीं है। कंबोज एक्चुअली एक सरनेम है, उपनाम है। हाँ, ठीक है, चल बहुत बढ़िया। तो उसी में यहाँ पे जो कंबोज है किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, चलिए। हाँ, फर्स्ट कोटेशन पढ़ना कामनी, फर्स्ट कोटेशन। शब्दिर गति कर्मा कंबोजे स्वेव भाष्यन्ते।
कंबोज एक देश है जहाँ के घोड़े बहुत फेमस थे, ठीक है ना। तो देखो ये कह रहे हैं कि कंबोज देश में सवती, ठीक है, गति कर्म, ठीक है, अर्थात जो कंबोज देश में जो सब धातु है इसका अर्थ गति अर्थ में, गति कर्मा यानी गति अर्थ में कहा जाता है या वर्णन किया जाता है या प्रयोग होता है। भाष्यंतर में तो प्रयोग होना या उनका बारे में वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे होगा कि कंबोज देश में सवती यानी सब धातु किस अर्थ में प्रयोग होता है? गति कर्म में, गति अर्थ में, ठीक है ना। क्लियर है ये फर्स्ट कोटेशन? कंबोज देश में सवती अर्थात सब धातु गति अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कंबोज पद आया है। अब कंबोज का यहाँ पे निर्वचन करते हैं कि कंबोजा, कंबल, भोजा, कमनीय भोजा, इसमें कितने निर्वचन है ये बताओ। कंबोज में कितने निर्वचन यहाँ पे प्रयोग किया गया है? कंबल, भोजा, कमनीय भोजा, कितने निर्वचन है? हाँ, दो, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक तो कंबल भोजा, दूसरा कमनीय भोजा। क्या दिख रहा है ये? यहाँ पे क्या दिख रहा है फोटो? हाँ, कंबल, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट। हाँ, तो जो कंबोज के लोग होते हैं उनको कंबल जो है बहुत पसंद होता है, ठीक है। कंबल भोजा, कंबल का बहुत ज्यादा, भोज, भोज का मतलब शादी ब्याह वाला भोज नहीं, प्रयोग करना, ठीक है, प्रयोग करना यानी कंबलों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। कंबल भोजा, कंबोजा। दूसरा कमनीय भोजा, कमनीय मतलब, कमनीय कहते हैं कि बहुत कमनीय है, क्या मतलब? सुंदर, सुंदर, ठीक है। और उनको जो है इनका प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। कमनीय भोजा, कंबोजा, कंबल भोजा, कंबोजा, ठीक है। तो दो निर्वचन है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके निर्वचन में कंबल, यहाँ पे जो वाय है वो और के अर्थ में है ना? वाय, हाँ, और के अर्थ में, या फिर हमने वाय निपात करके साथ में प्रयोग देखा है, अथवा के अर्थ में भी देखा है। शब्द क्या है? फिर भूल गया। ऐसा कैसे करते हो बताओ? देखो यहाँ पे ऐसे करोगे निर्वचन, देखो याद आ रहा है? देखो, हाँ, विचारने अर्थ में विचार आई, ठीक है। अब नहीं बोलूंगा। और ये भी ये एग्जाम्पल भी याद रखो, ये भी एग्जाम्पल याद रखो जी, ठीक है। चलो, जब भी कुछ उससे मिलता जुलता चीजें देखो तो रिवाइज कर लिया करो, तो उससे संबंधित चीजें हमने कहाँ पे पढ़ा है, किस रूप में पढ़ा है, ठीक है। जी भैया। चलो, अब यहाँ पे देखो कंबोज के निर्वचन के चक्कर में हमने एक नया शब्द देखा, कंबल, ठीक है। अब इसका निर्वचन करते हैं वो लोग। तो कंबल क्या होता है? देखो ये निर्वचन, कंबला कमनीय भवती, क्या मतलब है कि कंबल कैसा होता है? कमनीय, यानी सबको अच्छा लगता है। ठंड के मौसम में कंबल क्या होता है? सबको पसंद है, ब्लैंकेट सबको पसंद होता है। तो कंबल का ये क्या है? नीचे वाला इसका निर्वचन है कंबल का। इसी में भोजा शब्द ऐड कर दे तो कंबोज का हो जाएगा। तो ये अंतर विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? हाँ, सब लोगों को कमनीय भवती, कंबल क्या सब लोगों को पसंद होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। कंबल, कंबल का निर्वचन है नीचे वाला, ऊपर वाला दो कंबोज का निर्वचन है। क्लियर है ये चीजें? जी भैया। चलो, अब यहाँ पे ये देखो, हाँ सुजाता पढ़ना इसको। जी सर। पढ़ो। कमलः कमनीयो भवति, हाँ, विकरणम् अस्य अर्थेषु भाषन्ते शब्द इति। शायद कुछ और तो एक शब्द विशेष यहाँ पे चेक हो गया, सही। चलो देखना, यहाँ पे जो आर्यावर्त देश है, ठीक है, भाष्य में प्राप्त होता है, ठीक है। आर्यावर्त देश कौन सा है बता? भारत, इंडिया। भारत में बहुत बढ़िया।
तो भारत देश में जैसे यहाँ पे सब धातु जो है गति अर्थ में होता है, तो भारत देश में सब धातु किस अर्थ में, सब का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? सिंपल सब, मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति। तो ये कह रहे हैं कि आर्यावर्त में सब जो है विकारम अस्य, अस्य का मतलब सब धातु जो है विकार अर्थ में, अर्थात मृत्यु, ठीक है, मृत व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो अर्थ कंबोज में सब धातु का गति अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन आर्यावर्त में उसका विकार अर्थ ले लिया जाता है, वो सब अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल महाभाष्य में भी आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे कि दंडे पुरुषा क्या होता है, दंडे पुरुषा में दंड का निर्वचन क्या है, फिर उसके आगे देखेंगे निर्वचन कक्षया क्या होता है, राजपुरुषा क्या होता है, कल्याण क्या है, ठीक है, वर्ण इत्यादि, ऐसे बहुत ज्यादा निर्वचन आपको मिलेंगे। यानी कल से जो है निर्वचन ही चलेगा। तो इसमें लगता है 3-4 क्लास लग जाएंगे निर्वचन वाले में, ठीक है ना। उम्मीद है कि आने वाले इस वीक में ये पूरा जो है, पूरा तो नहीं, कम से कम 7वें अध्याय के हाफ तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ये पेज पढ़ लिया है अभी तक। एक बार निर्वचन निरुक्त अच्छे से कर लोगे ना, अभी हम लोग जो है 21 पेज पे हैं और टोटल 58 पेज है। मुझे लगता है कि अभी अगले हफ्ता तक निरुक्त चलेगा, ठीक है। चलो आप लोग क्या करना, जितने भी निर्वचन वगैरह पढ़ा